सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। सो हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है और इससे कंट्री को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है और इंपोर्ट करती है और वो उसके ट्रांजैक्शन जो है वो नोट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, कि कंट्री है फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया जितने भी एक्सपोर्ट करती है यानी बाहर जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचती है और इंपोर्ट करती है यानी बाहर के कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज इंपोर्ट करती है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड से इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रेड डेफिसिट, दूसरा होता है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस वो चीज़ होती है जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, है ना, और इंपोर्ट हम कम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने समझो एक्सपोर्ट किया अपनी कंट्री से, इंडिया से 500 करोड़ का, ठीक है, एक्सपोर्ट किया हमने, और हमने इंपोर्ट किया खाली 300 करोड़ का, तो हमारा ट्रेड जो सरप्लस है ना वो होगा कितना, 500 माइनस 200, तो कितना हमारा 300 करोड़ का सरप्लस हो गया। ठीक है, और अगर 500 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया और 300 करोड़ का इंपोर्ट किया तो 200 करोड़ हमारा सरप्लस हो गया। तो ये होता है ट्रेड सरप्लस। अब बात आती है ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, तो इसका जस्ट इन्वर्स होता है यानी उल्टा इसका होता है ट्रेड डेफिसिट। जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, सपोज़ हमने 1000 करोड़ का जो है वो इंपोर्ट किया और हमने 500 करोड़ का है वो एक्सपोर्ट किया, तो हमारा क्या ट्रेड डेफिसिट होगा 500 करोड़ का, यानी माइनस 500 करोड़, क्योंकि हमने ज़्यादा कंज्यूम किया, हमने अपना पैसा जो है वो बाहर पहुंचाया है। सो अब देखो ट्रेड अगर सरप्लस होता है ना तो ये एक कंट्री का पॉजिटिव साइन है और इससे कंट्री की ग्रोथ होती है, क्योंकि कंट्री के पास ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसा आएगा तो वो पैसा वो कंट्री अपने डेवलपमेंट में लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लगाएगी, है ना, रूट्स बनाएगी, रेलवे बनाएगा और हॉस्पिटल्स बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या होगा, कंट्री की ग्रोथ होगी, लोग एजुकेटेड होंगे, लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। ट्रेड सरप्लस एक अच्छा साइन होता है। बट वहीं हम बात करें ट्रेड डेफिसिट की, तो ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो एक अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हम दूसरी कंट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब ऐसे कोई पर्टिकुलर गुड्स जो हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल जो हम पर्टिकुलर कंट्री से अगर इंपोर्ट करते हैं तो कल के दिन अगर वो कंट्री नहीं रही या कुछ सिनेरियो हो गया, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन हो गई या अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है यूक्रेन का, रसिया का, तो अगर हम कोई पर्टिकुलर गुड्स उसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, अगर वो कंट्री देने से मना कर देती है या अपने प्राइस हाई कर देती है, तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर आवर, ठीक है ना। सो हमको ना इंपोर्ट पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, इससे हमें कंट्री की जो है वो ग्रोथ होती है। तो ये था आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। हम वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मुझे फॉलो बाय ज़रूर कर लेना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।